दोस्तों, भारत में कल पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल मिनिस्टर को अरेस्ट करवाया है। कल भारत के राजस्व मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को चिपलून से नासिक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने उद्धव ठाकरे से पूछा था कि भारत की आज़ादी के कितने साल हुए हैं। इसका जवाब उद्धव को पता नहीं था, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पीछे खड़े अपने सेक्रेटरी से इसका जवाब पूछा था। इसी घटना पर टिप्पणी करते हुए नारायण राणे ने कहा था कि अगर मैं वहां होता तो उद्धव के कान के नीचे खींच के लगाता। जिसके बाद नारायण राणे के खिलाफ नासिक, महाड़ और पुणे में शिव सैनिकों ने एफआईआर रजिस्टर करवाया। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिव सैनिकों के बीच तनातनी जारी है। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र में स्थित बीजेपी ऑफिस में कल तोड़फोड़ भी किया। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्या चीफ मिनिस्टर किसी सेंट्रल मिनिस्टर को अरेस्ट करवा सकता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर होता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर सेंट्रल मिनिस्टर्स और फिर चीफ मिनिस्टर। ध्यान देने वाली बात है कि जूनियर सेंट्रल मिनिस्टर्स भी चीफ मिनिस्टर से ऊपर होते हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिविलेजेस दी गई है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर प्रिविलेजेस का फ़ायदा यूनियन मिनिस्टर्स और एमपीज़ तभी उठा सकते हैं जब संसद का सत्र चल रहा होगा। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो पुलिस और अन्य एजेंसीज यूनियन मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्रिमिनल केस में अरेस्ट कर सकती है। बस इसकी सूचना राज्यसभा के चेयरमैन को देनी होगी। संसद के सीटिंग के 40 दिन पहले तक और कंक्लूजन के 40 दिन बाद तक पुलिस और अदर एजेंसीज यूनियन मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिविल केस में अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम नारायण राणे के केस को देखें तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी, जो कि क्रिमिनल केस के अंडर आती है, और क्रिमिनल केसेस में सांसदों और मंत्रियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। इसलिए नारायण राणे को अरेस्ट कर लिया गया। संवैधानिक रूप से नारायण राणे को अरेस्ट करना सही था, लेकिन ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। हर किसी के पास फ्रीडम है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। अगर ऐसे ही इतनी छोटी छोटी बातों पर अरेस्ट होते रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोलने के लिए। तो फिर इंडिया में और नॉर्थ कोरिया में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से नारायण राणे ने थप्पड़ मारने की बात कही वो गलत थी। हर किसी को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। और उद्धव ठाकरे जो कि इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि भारत की आज़ादी के कितने साल हुए हैं। नारायण राणे को अरेस्ट करना सही था या गलत? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।